नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और खबरों में आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नव वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा 2019 होगा किसानों का वर्ष। के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 में हमारी सरकार लागू करने जा रही है। साल के पहले दिन जमशेदपुर के पर्यटन स्थलों व मंदिरों में लोगों का उमड़ा जन सैलाब। अपने अपने तरीके से लोगों ने मनाया नया साल। वर्ष 2019 राजनीतिक दलों के लिए बना चुनावी वर्ष। युवा कांग्रेस मना रही है युवा क्रांति यात्रा। साल के पहले दिन एमजीएम के प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के 91 गार्ड हुए बेरोजगार। टेंडर खत्म होने का है मामला। और टाटा स्टील ने नए वर्ष के पहले दिन केक कटिंग कार्यक्रम का किया आयोजन। भावी योजनाओं की दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नए वर्ष के अवसर पर झारखंड की जनता को शुभकामनाएं दी और 4 साल के कार्यों को भी गिनाया। वहीं उन्होंने कहा कि 2019 किसानों का वर्ष होगा। वैसे रोजगार के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विदगते नजर आए और उन्होंने कहा कि प्रक्रिया है और लगातार प्रतिक्रिया भी चलती रहेगी। बता दें कि रघुवर सरकार 35 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा कर रहे हैं कि 4 साल में रघुवर सरकार ने 35 लाख लोगों को रोजगार दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि 2019 में संथाल परगना में जलमार्ग सेवा शुरू होगी। वहीं गंगा से सभी नदियों को जोड़ा जाएगा। इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की जाएगी ताकि बच्चियों को शिक्षा का पूरा अधिकार मिल सके और सरकार जन्म से लेकर ग्रेजुएशन और शादी तक के पैसे खुद दे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृत्व मृत्यु दर में कमी नहीं आई है, जबकि शिशु मृत्यु दर में पहले की अपेक्षा काफी कमी आई है और यह सुकन्या योजना मातृत्व मृत्यु दर को कम करने में कारगर सिद्ध होगा। पुल बनाने का और जमशेदपुर एक नया जमशेदपुर बसाने का मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 में हमारी सरकार लागू करने जा रही है। इस मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत 1 एकड़ से कम भी हमारे किसान को राज्य सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपये उसके खाते में बजट पास होने के बाद उसके खाते में भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। ये जो कृषि में बीज में या खाद में लेने में काफ़ी शिकायतें भी आती थी। अनेक मंत्री इसमें बीज निगम घोटाला में जेल भी गए हुए हैं। हेमंत सोरेन के समय में नलिनी सोरेन। तो नीचे में जो भ्रष्टाचार है बिचौलिया, ये भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 10 जनवरी को खेल गांव में 1 लाख, ये भी देश में कोई राज्य में इतना बड़ा आज तक नहीं दिया, एक साथ 1 लाख को रोजगार। तो 10 जनवरी को जिसमें करीब 12 कंट्री के एम्बेसडर आ रहे हैं, तो 1 लाख को रोजगार देने का। इस तरह शहरी जो हमारे लोग हैं उसको रोजगार देना, ग्रामीण को रोजगार देना। तो ये रोजगार भी हमारी सरकार की स्किल्ड करके रोजगार की व्यवस्था करना। और वहीं नए वर्ष के प्रथम दिन लोगों का जनसैलाब विभिन्न पर्यटन स्थलों पर उमड़ पड़ा, जहां लोग अपने पूरे परिवार के साथ व संबंधियों के साथ पिकनिक का आनंद लेते नजर आए। जमशेदपुर में अगर पर्यटन स्थल की बात की जाए तो जुबली पार्क का नाम जुबान पर आ ही जाता है, जहां शहरवासी नव वर्ष के आगमन से पूर्व ही एकजुट होकर पिकनिक मनाते नजर आते हैं। इधर 2019 के आगमन के साथ ही लोगों का जनसैलाब जुबली पार्क में उमड़ पड़ा, जहां जमशेदपुर और जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों से भी लोगों का जमावड़ा पिकनिक स्थल जुबली पार्क पर देखा गया। बता दें, केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि उड़ीसा और बंगाल से भी लोग हर वर्ष पिकनिक मनाने के लिए जमशेदपुर के जुबली पार्क व आसपास के पर्यटन स्थलों पर एकत्रित होते हैं। इधर जुबली पार्क में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। छोटे छोटे बच्चे अपने परिजनों के साथ जमकर मस्ती करते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ युवा वर्ग में 9 वर्ष को लेकर एक गजब सी खुशी देखी गई। एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों के साथ लोग पिकनिक स्थल पर पहुंचे और अपने परिवार, सगे संबंधियों व दोस्तों के साथ लुत्फ उठाते नजर आए।
सब लोगों का हैप्पी न्यू ईयर एंड रियली बहुत इंजॉय किया हम लोग यहाँ आकर। फिर दिन भर में तो हम लोग पहले मंदिर गए, फिर यहाँ पर आए, यहाँ बच्चों के साथ फिर यहाँ पे खूब सारा मस्ती किया हमने, खूब खेला और बस यही। आज जुबली पार्क हम लोग आए फैमिली के साथ डिमना गए बहुत और लेट नाइट पार्टी किए 31st। सराउंडिंग्स को जितना हो सके उतना क्लीन रखें, पोल्यूशन फ्री करने का कोशिश करें। बहुत लोग क्रैकर्स रोस्ट करके एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, बट मोस्टली जितना भी हो सके उतना अवॉइड करें इसको। मैं जमशेदपुर आई हूँ पटना साइड से, नानी घर अपने एंजॉय करने, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर। सब जुबली पार्क में पिकनिक मनाते हैं, मैंने तो पहली बार मनाई है यहाँ आकर। काफ़ी अच्छा एंजॉयमेंट हुआ हमारा। जुबली पार्क आए हुए हैं, यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, बच्चे लोग के साथ घूमने आए हैं, सब फैमिली लोग के साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। और वहीं विभिन्न मंदिरों में भी नए वर्ष को लेकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां सभी लोग भगवान की आराधना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते नजर आए। जहां 31 दिसंबर को पूरे शहरवासी नए वर्ष के जश्न में डूबे थे, वहीं दूसरे दिन यानी साल के पहले दिन शहरवासियों का हुजूम मंदिरों में उमड़ पड़ा। लंबी लंबी लाइनें मंदिरों में देखी गई, जहां सभी भगवान की आराधना में लीन नजर आए। इधर जमशेदपुर के विभिन्न पूजा स्थलों की अगर बात करें तो सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। पूरे जमशेदपुर के दूर दराज क्षेत्रों से लोगों का हुजूम मंदिर में देखा गया। वहीं श्रद्धालु पल्लवी राय ने बताया कि साल के प्रथम दिन वे सभी पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर जाती हैं और पूरे परिवार के सुख, शांति, समृद्धि के लिए कामना करती हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु दान पुण्य करते भी नजर आए। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी जरूरतमंदों के बीच अनाज व फल का वितरण किया गया। पल्लवी रॉय भैरव से कामना यही है कि सबका मंगल हो और फैमिली सबको ही सही से रहे। और यहाँ आपको बता दें कि 1 जनवरी के दिन जहाँ शहर में जगह जगह लोग पिकनिक मनाते नजर आए, वहीं स्लम इलाकों में एक सामाजिक संस्था जन सुविधा ने पिकनिक मनाने का आयोजन किया, जिससे वहाँ के लोगों में खुशी देखी गई। इस पिकनिक में वैसे बच्चे शामिल हुए जो आज तक पिकनिक का मतलब ही नहीं जानते थे और न ही पिकनिक कभी मनाने गए, लेकिन इस संस्था ने एक नई पहल की और छोटे छोटे बच्चों और उनके परिवार के लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दिया। 2019 की पहली किरण के साथ इनके चेहरे भी खिल उठे और लोगों ने जमकर मस्ती की। वहीं लजीज व्यंजनों का भी इन्होंने स्वाद चखा। जन सुविधा ट्रस्ट की ओर से हम लोगों का एक प्रयास है कि जिस प्रकार सक्षम लोग दूर दूर अपने बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने या घूमने जाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ के स्थानीय स्लम क्षेत्र के बस्ती के जो बच्चे हैं जो आर्थिक अभाव में या किसी भी कारण से कहीं पिकनिक मनाने नहीं जा पाते हैं, तो वैसे बच्चों को एक समूह जमा कर यहाँ हम लोग पिकनिक उन लोगों के साथ मना रहे हैं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में इन्हीं बच्चों के साथ आज हम लोग पिकनिक मना रहे हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा नव वर्ष के पहले दिन केक काटकर भावी कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी गई, जहां कंपनी के एमडी टीवी नरेंद्रन भी मौजूद थे। बस्टोपुर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस में टाटा स्टील द्वारा साल के पहले दिन केक कटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कंपनी के एमडी टीवी नरेंद्रन के अलावा सभी वरीय अधिकारी एवं विभिन्न कारपोरेट जगत के लोग मौजूद थे। वहीं टीवी नरेंद्रन ने केक काटकर नए साल की शुभकामनाएं शहरवासियों को दी और मीडिया से बातचीत करते हुए एमडी ने कहा कि वर्ष 2019 जमशेदपुर वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जहां वे 100 सालगिरह जमशेदपुर के नामकरण की मना रहे हैं। इस अवसर पर टाटा स्टील द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से जमशेदपुर के नाम पर डाक टिकट होगा, जिसके लिए उन लोगों के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति से अनुमति मांगी गई है। Part of the population is going to be moving into urban
areas across the world and certainly in developing countries like India. Than 100 years back, I think the founding fathers of Tata Steel and the city in some sense wanted that. जमशेदपुर का नाम जमशेदपुर हुआ 1919 में 2nd of January पे. This is the 100th year of the name Jamshedpur for the city. So it is an important year in that sense of the term. ये शहर तो रहा है, उसके पहले से ही रहा है, पर ये in this avatar it is 100 years old. जमशेदपुर के लिए टाटा स्टील has always tried to do whatever it can, best to करना किया है. आप लोग को पता है पिछले कुछ सालों में भी हम लोग बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है शहर में, और शहर में और एक्टिविटीज़ भी हम लोग बढ़ाया है. जैसे नवंबर और फरवरी के बीच में ये जब मौसम सही है तो हम लोग हर वीकेंड कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो रहता है, और इससे जमशेदपुर का भी नाम थोड़ा गोज़ बियॉन्ड जमशेदपुर. जैसे आप देखे होंगे टाटा ओपन गोल्फ रखने से बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं जमशेदपुर कैसा है. जैसे हम लोग का लिटरेरी फेस्ट भी होता है झारखंड में, उससे भी बहुत सारे लोग आते हैं. और अभी जमशेदपुर फुटबॉल क्लब होने के बाद बहुत सारे जमशेदपुर का आई थिंक दी ब्रांड ऑफ जमशेदपुर इज़ गेटिंग स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. आई थिंक दैट्स हम लोग का एक प्रिविलेज है, एंड आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू द सपोर्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ जमशेदपुर टू टेक द सिटी टू एन इवन बेटर प्लेस दैट इट इज टुडे. और यहाँ आपको बताते चलें कि जहाँ नव वर्ष के अवसर पर पूरे लोग जश्न में डूबे हैं, वहीं एमजीएम अस्पताल के प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के 91 गार्डों को टेंडर खत्म होने के कारण इन्हें काम से बिठा दिया गया है, जिसे लेकर इनमें रोष देखा गया है. बता दें कि एमजीएम अस्पताल के प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के 91 गार्डों को टेंडर खत्म होने के कारण काम से बैठा देने के कारण उनके समक्ष अब परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं. वही गार्डों का कहना है कि उनकी परेशानी को प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट भी नहीं सुनते, बल्कि उनको कुछ कहने पर वे लोग ऊपर बैठे अधिकारियों के पास जाने की बात करते हैं, जिसे देखते हुए गार्डों ने उपायुक्त से मिलने का मन बनाया है. परेशानी यही है कि हम लोग 31 दिसंबर तक हम लोग टेंडर, तो अभी टेंडर किसी का निकला भी नहीं, और उसमें से सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल साहब हम लोग को बैठा दिए हैं, जो कि हम लोग को बार बार सुपरिटेंडेंट ऑफिस जाते हैं, वो थोड़ा से भी आश्वासन नहीं देते हैं गार्ड लोगों को कि हम कुछ उपाय कर रहे हैं, कि हम पूछ रहे हैं ऊपर से कि कुछ बात है कि तुम लोग को ये करो. वो भी नहीं बोले, सीधा डायरेक्ट से बोल देते कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको जो करना है ऊपर जाइए. तो हम लोग ऊपर अगर जाना था तो हम लोग एक गार्ड होके तो हम लोग क्या जा पाएंगे ऊपर? जब वो कुछ नहीं कर पाते तो गार्ड क्या करेगा? तो गार्ड का आज यही परिस्थिति है कि 1 जनवरी में 2019 में सारा गार्ड 91 गार्ड को सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल मिल के बैठाए हैं. अगर यही होगा, आज हम लोग को देख रहे हैं, नहीं होगा कल हम लोग को डीसी ऑफिस जाएंगे, उसके बाद मंत्री साहब आए उनका पास जाएंगे कि ये सारा गार्ड क्या होगा. ना टेंडर इन लोगों को निकालते हैं, ना हम लोग को आगे बढ़ाते हैं. जब तक टेंडर नहीं निकला है तब तक हम लोग को जी अलाउट को सहारा दीजिए. वो भी नहीं बोले कि हम नहीं जानते कुछ, मेरा हाथ में कुछ काम नहीं है. तो कैसे इनका हाथ में कैसे काम नहीं है? वो जो ऑर्डर करते हैं सारा हॉस्पिटल ये होता है. तो आज ये हाथ उठा दे रहे कि इस चीज़ का हम नहीं जानते हैं, मेरा काम ये नहीं है. खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ. जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो. कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे. कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. नव वर्ष के अवसर पर पूरा शहर जश्न के माहौल में डूबा था, तो वहीं देर रात तक पूरे शहर में वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा था, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी. शहर में शांतिपूर्वक लोग नए साल की खुशियां मना सके, इसे ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस मुस्तैद दिखी. देर रात तक वाहन जांच अभियान चलाया गया, जहां सभी वाहनों, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, सभी वाहनों को रोक कर पुलिस के जवानों ने गहनता से जांच पड़ताल की. पूरे शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग्स कर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था, जहां स्वयं जिले के वरीय पदाधिकारी देर रात तक स्थिति का जायजा लेते रहे. वहीं बिष्टुपुर के थाना के एसआई विक्रम कुमार ने बताया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी वाहनों की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. उन्होंने बताया कि नए वर्ष को देखते हुए एंटी क्राइम के व्यू से जांच पड़ताल की जा रही है. नव वर्ष के मद्देनज़र एंटी क्राइम व्यू से
सभी गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी गाड़ियाँ हैं सभी को चेक किया जा रहा है। डिक्की वगैरह, सीट बेल्ट वगैरह जो भी है उस तरह का चेकिंग चल रही है सुरक्षा की दृष्टिकोण से। और इधर वर्ष 2019 चुनावी वर्ष के रूप में सभी राजनीतिक दल के लोग देख रहे हैं, जिसकी तैयारियां सभी राजनीतिक दल के द्वारा की जा रही है। वहीं युवा कांग्रेस के द्वारा भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक युवा क्रांति यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसका आगमन 3 जनवरी को झारखंड में होने जा रहा है। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में युवा कांग्रेस के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान अली एवं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव के अलावा युवा कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कुमार गौरव ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार की विफलताओं और जन विरोधी नीति को देखते हुए कन्याकुमारी से युवा क्रांति यात्रा की शुरुआत 16 दिसंबर को की गई थी, जिसका समापन 30 जनवरी को राजघाट पर किया जाएगा, जो कश्मीर होते हुए वापस राजधानी पहुंचेगी। ये यात्रा 3 जनवरी को झारखंड में प्रवेश कर रही है, जहां वे रांची में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसमें पूरे राज्य से युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। वहीं इस यात्रा के माध्यम से वे चुनावी वर्ष में चुनाव का शंखनाद युवाओं के आंदोलन के साथ करेंगे, जहां वे केंद्र सरकार की विफलताओं को लोगों के समक्ष रखेंगे। जो बात इस देश में आज चल रही है, बस उन पर प्रकाश डालूंगा कि तकरीबन 4.5 साल पहले, या यूँ कहूँ कि 5 साल पहले, जब मोदी जी चुनाव की तैयारियां कर रहे थे 2014 के चुनाव की, तो बहुत सारी बातें उन्होंने इस देश की जनता से कही थी कि मेरे समय में 2 करोड़ रोजगार आएंगे हर साल, मेरे समय में डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, मेरे समय में हर घर में खुशहाली आएगी, गरीबी जाएगी। पर हुआ कुछ नहीं। मेरे ख्याल से जो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, ये उसका उल्टा हुआ। लगभग 1.5 से 2 करोड़ नौकरियां हर साल घट गई इस देश में, और पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो आसमान को छूने लगे, भले इंटरनेशनल मार्केट में कम थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जनता के बीच लाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव जी के नेतृत्व में एक युवा क्रांति यात्रा चल रही है, जो कन्याकुमारी से होते हुए झारखंड पहुंच रही है। यहाँ से फिर कश्मीर जाएगी। कश्मीर के बाद 30 जनवरी को इसका समापन होगा दिल्ली में। और उधर जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में अपराधियों का उत्पात देखने को मिला। जी हां, नए साल का जश्न मना रहे एक परिवार की महिलाओं और युवतियों के साथ अपराधियों द्वारा छेड़खानी करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं 15 से 20 की संख्या में आए अपराधियों ने बंदूक और तलवार से लोगों पर हमला भी किया। वहीं आसपास के घर के बाहर 2 कार और एक घर के सामान को भी उन्होंने तोड़ा। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। सूचना मिलते ही कदमा पुलिस भारी संख्या में घटनास्थल पर पहुंची और कदमा थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक नकली पिस्टल, एक तलवार भी बरामद किया गया है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल इस घटना में एक बच्चा समेत 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज MGM अस्पताल में कराया गया है। हम सारी जो है खुशी मना रहे थे, लोकनाथ पथ के लोग, मीरा पथ के लोग एक स्टेज बना करके अपना खुशी मना रहे थे और नृत्य और गीत का कार्यक्रम रखे हुए थे। उसी में बस्ती के नीचे बस्ती के और आसपास के कुछ आपराधिक तत्व के लोग जबरदस्ती स्थानीय संभ्रांत महिलाओं के साथ डांस करना चाहे, जिसका विरोध किया यहाँ के लोगों ने। और उस विरोध पर करीब 10 से 20 झुंड बना करके लोकनाथ पथ, मीरा पथ के आम शहरी को मारना शुरू कर दिया, जिसमें 2 आदमी घायल हुए। ये लोग काफ़ी प्रतिरोध किए। प्रतिरोध करने के बाद जब नहीं माने तो अंततः थाना को खबर किए। थाना को खबर करने के बाद मैं समस्त पुलिस बलों को समेट करके यहाँ आया और कार्रवाई प्रारंभ की। मौका वारदात पर 4 जो आपराधिक तत्व पकड़े गए हैं, गिरफ्तार करके थाना लाया गया है। अगली कार्रवाई जारी है। और इधर जमशेदपुर के नीलडी ग्वाला बस्ती में श्री राजस्थान सेवा समिति की ओर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां 31 दिसंबर को समापन वाले दिन भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा।
सेवा समिति के द्वारा समय समय पर समाज हित और जनहित के लिए तरह तरह के कार्य किए जाते हैं। इसी क्रम में 25 दिसंबर से श्री राजस्थान सेवा समिति की ओर से ग्वाला बस्ती में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां बनारस से आए आचार्य जी ने कथा स्थल पर पहुंचने वाले भक्तों को ईश्वर की लीला से रूबरू कराया। वहीं 31 दिसंबर को यानी अंतिम दिन भारी संख्या में लोग एकत्रित होकर आचार्य जी के वचनों से प्रभु की लीला में लीन नजर आए, जहां अंतिम दिन विशेष झांकी की भी व्यवस्था सेवा समिति के द्वारा की गई थी। वहीं आयोजककर्ता के अनुसार बनारस से आए आचार्य जी ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आसपास व शहर के दूर दराज क्षेत्रों से एकत्रित हुए लोगों से ईश्वर के लिए बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। ये हमारे मारवाड़ी समाज की ओर से भागवत का आयोजन किया गया है, जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 7 दिनों से एक हफ्ते से चल रहा है। आज अंतिम दिन है जी, आज अंतिम दिन है। ये वाराणसी बनारस से पधारे हुए हैं। और वहीं गुरु नानक सेवा दल की ओर से साक्षी गुरुद्वारे में गुरुमत समागम का आयोजन किया गया, जहां अंतिम दिन कीर्तन दरबार में सिख समाज के लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु नानक सेवा दल की ओर से गुरुमत समागम का आयोजन धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ किया गया, जहां अंतिम दिन कीर्तन दरबार में सिख समाज के लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जहां अमृतसर से आए धर्म प्रचारक कमेटी के पदाधिकारियों ने कीर्तन दरबार में उपस्थित संगतों से गुरु के राह पर चलने का आग्रह किया। वहीं गुरुद्वारा साहिब के सेवक जसवंत सिंह ने बताया है कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल के अंतिम दिन को सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा साहिब को समर्पित करते हैं। कीर्तन दरबार में शामिल होकर नेक कार्य करने की तरफ अग्रसर होते हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय इस कीर्तन दरबार का अंतिम दिन साल के अंतिम दिन का होता है, ताकि सिख समाज के लोग अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाएं। इस दिन सारे संसार दा धर्म एक होया, उस दिन इहदा धर्म ग्रंथ भी एक होवेगा। दल की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी गुरुमत समागम किया जा रहा है, जिन्हें पंजाब से रागी जथेदार जी और धर्म प्रचार कमेटी SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर से वहाँ के मुख्य सेवादार और जो उनके जोड़ा साहब हैं, जो धर्म प्रचार कमेटी के सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। हर साल की तरह इस साल भी लोग का मनोरथ रहता है कि जो अंग्रेजी तरीके का जो नया साल है, वो जो हमारी सिख संगत है वो गुरु घर में बैठ के ही अपना अंग्रेजी तरह का नया साल को गुरु के घर में व्यतीत करें, मनाएं। और इधर बता दें कि 9 वर्ष की खुशियों में पूरे जमशेदपुर में जश्न का माहौल देखा गया, जहां सभी अपने अपने तरीके से जश्न के माहौल में डूबे नजर आए। जमशेदपुर स्थित विभिन्न होटलों व क्लबों में शहरवासियों के लिए विभिन्न तरह के इंतजाम किए गए थे, ताकि शहरवासियों को नए साल में जमशेदपुर से बाहर जाने की जरूरत न पड़े। इसे ही ध्यान में रखते हुए सभी होटलों व क्लबों में डीजे नाइट, डिनर, म्यूजिक, डांस जैसी व्यवस्थाएं की गई थी, ताकि नए साल की खुशियां लोग शहर में ही रहकर अपने परिवार के साथ मना पाएं। वहीं शहर के सभी होटलों में शहरवासियों का जन सैलाब देखा गया, जहां 9 वर्ष की खुशियां लोगों ने झूमते गाते मनाया। सभी एक दूसरे को 9 वर्ष की बधाइयां देते नजर आए और जमकर मौज मस्ती की। वहीं होटल प्रबंधक की माने तो उनके द्वारा कपल्स के लिए वह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वहीं शहरवासी अपने परिवार के साथ जमकर मौज मस्ती करते नजर आए। इसे ध्यान में रखते हुए गीत संगीत और एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों की भी व्यवस्था उनके द्वारा की गई थी। वहीं 9 वर्ष की खुशियां में लोग डूबे नजर आए। चारों तरफ जश्न का माहौल देखा गया। और अब चलते चलते एक नजर आप तक की सुर्खियों पर। 9 वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा 2019 होगा किसानों का वर्ष। के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना
2019 में हमारी सरकार लागू करने जा रही है। साल के पहले दिन जमशेदपुर के पर्यटन स्थलों व मंदिरों में लोगों का उमड़ा जनसैलाब। अपने अपने तरीके से लोगों ने मनाया नया साल। वर्ष 2019 राजनीतिक दलों के लिए बना चुनावी वर्ष। युवा कांग्रेस मना रही है युवा क्रांति यात्रा। साल के पहले दिन एमजीएम के प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के 91 गार्ड हुए बेरोजगार। टेंडर खत्म होने का है मामला। और टाटा स्टील ने नए वर्ष के पहले दिन केक कटिंग कार्यक्रम का किया आयोजन। भावी योजनाओं की दी जानकारी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।